Andreas. Today we are going to learn about lesson number 3 grammar class. Object मफूल को कहते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन, टारगेट ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज़ द वर्ब इज़ बीइंग डन टू। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन होम और व्हाट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इजाज रिपेयर्ड हिज कार, आई इन्वाइटेड अली टू द पार्टी। अब इसमें पहली वाली मिसाल में ही कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो दूसरी वाली एग्जांपल है उसमें आई इनवाइटेड अली जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यूजुअली जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रेसिपिएंट होता है ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर किसी फिक्रे में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। जैसे कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन टू होम और फॉर व्हाट। दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, उसने उसे एक पोस्ट कार्ड पार्सल भेजा। ठीक है। तो इसमें जो हिम है, यूजुअली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग को कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यूजुअली लिविंग थिंग को कहते हैं। तो जिसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें जो नॉन लिविंग होगा उसे हम डायरेक्ट कहेंगे और जो लिविंग होगा उसे इनडायरेक्ट कहेंगे। दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, तो अ पोस्ट कार्ड जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें, और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई बाउट हिज सन अ बाइक, तो इसमें हिज सन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अ बाइक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं एडवर्बियल, अ वर्ड, फ्रेज, क्लास दैट एक्सप्रेसेस द मैनर, प्लेस एंड टाइम ऑफ द वर्ब। एडवर्ब हम कहते हैं उसे हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है। कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लास या कोई लफ्ज़ जो वर्ब को मॉडिफाई करे, उस वर्ब की जगह के बारे में बताए, उस वर्ब के मैनर के बारे में बताए, उस वर्ब के टाइम के बारे में बताए, उसे हम एडवर्बियल बोलते हैं। एडवर्बियल की आगे टाइप्स हैं, एडवर्बियल ऑफ मैनर, एडवर्बियल ऑफ टाइम, एडवर्बियल ऑफ प्लेस। मैनर में फास्ट, वेरी फास्ट, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, ब्रेवली, इन अ ब्रेव मैनर, स्लोली, इन अ स्लो मैनर। ठीक है। ये सारे के सारे एडवर्बियल ऑफ मैनर है। एडवर्बियल ऑफ टाइम वक्त के बारे में हमें बताएगा, इन द मॉर्निंग, विद द डन, डे बिफोर यस्टरडे, ऑल द टाइम, एवरी डे एट्सेट्रा। उसके बाद एडवर्बियल ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में बताएगा, इन द पार्क, अलॉन्ग द कैनाल, आउट ऑफ द कंट्री, ऑन द नोटबुक वगैरह वगैरह। ठीक है। एडवर्बियल ऑफ मैनर जो है, आई विल सिट क्वाइटली, नॉर्मल एडवर्ब है ये क्योंकि एक लफ्ज़ है। आई विल सिट इन साइलेंस, तो इन साइलेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं इसे। आई विल सिट लाइक अ मॉन्क मेडिटेट्स, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। एडवर्बियल ऑफ टाइम, वक्त के बारे में जो चीज़ हमें बताए वो एडवर्बियल ऑफ टाइम होती है। आई विल डू इट इन अ मिनट, इन अ मिनट जो है ये एडवर्बियल ऑफ टाइम है। आफ्टर द गेम द किंग एंड द पॉन गो इन टू द सेम बॉक्स, तो ये भी एडवर्बियल ऑफ टाइम है, आफ्टर द गेम। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट जजमेंट, इट टेक्स प्लेस एवरी डे, तो एवरी डे इसमें एडवर्बियल ऑफ टाइम है। आगे एडवर्बियल ऑफ प्लेस, जगह के बारे में जो एडवर्ब बताएगा वो एडवर्बियल ऑफ प्लेस होगा। आई यूज टू वर्क इन अ फायर हाइड्रेंट फैक्ट्री। ठीक है। तो इसमें इन अ फायर हाइड्रेंट फैक्ट्री जो है ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस है। यू कुड नॉट पार्क एनी वेयर नियर द प्लेस, तो एनी वेयर इसमें जो है एडवर्बियल ऑफ प्लेस है। Opera is when a guy gets stabbed in the back and instead of bleeding he sings, तो इसमें when जो है ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस है। उसके बाद आगे कम्प्लीमेंट, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच completes द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन लार्जली अ नाउन एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट। वो लफ्ज़ जो हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसकी खसूसियत के बारे में बताए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ द हाउस इज़ स्मॉल, तो इसने हमें उसके छोटे होने के, घर के छोटे होने के बारे में बताया है, तो नाउन के बारे में इसने हमें बताया, तो ये कम्प्लीमेंट है। दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट, तो अब इसने हमें नाउन के बारे में बताया, ये प्रेसिडेंट जो है ये हमारे पास कम्प्लीमेंट है। और पहले वाले में तो हाउस इज़ स्मॉल ये एक एडजेक्टिव था, तो इस वजह से ये भी कम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट फॉलोज मॉडिफाइज रेफर टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे उसे हम ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि दे पेंटेड द हाउस ब्लैक, तो इसने किसको मॉडिफाई किया है? हाउस को मॉडिफाई किया है ना, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। दे थॉट हिम एन इंटरेस्टिंग स्पीकर, एन इंटरेस्टिंग स्पीकर ने किसको मॉडिफाई किया? हिम को मॉडिफाई किया है, तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो है फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड क्वालिफाइज अ सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है और सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। जैसे आई हैव अ फ्लावर इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक फूल है, तो इसमें जो आ फ्लावर है किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में हमें बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अ ग्लेशियर इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ आइस, अ ह्यूज बॉडी ऑफ आइस ग्लेशियर के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ट्रेवलर्स बिकेम स्लीपी, तो ट्रेवलर्स के बारे में बता रहा है, तो स्लीपी इसमें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। वर्ब कंप्लीमेंट, वर्ब कंप्लीमेंट को
हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, वर्ब कम्प्लीमेंट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी भी वर्ब का। आई गेव हिम अ प्रेजेंट, तो हिम और प्रेजेंट जो है ये दोनों के दोनों वर्ब कम्प्लीमेंट हैं। आई सेंट अली अ टेलीग्राम, तो इसमें अली और टेलीग्राम दोनों वर्ब कम्प्लीमेंट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो यूजुअली लिविंग थिंग होती है। ठीक है, तो अब इसमें अली जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो टेलीग्राम है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।